नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का इंडियन फ्लाइंग के आज के इस नई अपडेट में। आज के इस वीडियो में आप सभी लोगों के साथ शेयर करने वाले हैं कि एयरलाइंस और ट्रैवल से कौन कौन सी बड़ी अपडेट निकलकर सामने आ रही है। पहली बड़ी खबर की जानकारी यहाँ पर एयर इंडिया से सामने आ रही है। एयर इंडिया जो कि अब टाटा ग्रुप की कंपनी हो चुकी है, यहाँ पर आपको बता दें कि एयर इंडिया के लिए अब ये कंपलसरी कर दिया गया है कि एयर इंडिया की जितनी भी फ़्लाइटें ऑपरेट की जाएगी वो सभी की सभी फ़्लाइटें ऑन टाइम ऑपरेट होगी। इसके लिए एयर इंडिया के पायलट्स और क्रू मेंबर्स को कुछ खास निर्देश दिए गए हैं, जिनके तहत अब उनको ज्वेलरी कम पहनकर ट्रैवल करना है। इसके साथ साथ उनको ये भी बोला गया है कि जितनी भी फ़्लाइटें ऑपरेट की जा रही है उसमें पायलट्स और क्रू मेंबर्स समय से पहले पहुंच जाएं ताकि फ़्लाइटों को समय पर ऑपरेट किया जा सके। फ्रेंड्स, अगली खबर यहाँ पर कोलकाता एयरपोर्ट से सामने आ रही है। वैसे तो भारत सरकार के नए नियमों के अनुसार इंटरनेशनल फ़्लाइटों से ट्रैवल करके आने वाले सभी लोगों के लिए कोरोना वायरस टेस्ट कराना अब मैंडेटरी नहीं रखा गया है। यानी कि यदि आप फुली वैक्सीनेटेड हैं और आपके पास वैक्सीन का प्रूफ है तो आपको कोविड टेस्ट नहीं कराना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पर कोलकाता एयरपोर्ट की तरफ से एक अलग से नियम लागू कर दिया गया है, जिसके तहत केवल यूके से ट्रैवल करके आने वाले लोगों के लिए कोरोना वायरस टेस्ट को मैंडेटरी रखा गया है। जी हाँ दोस्तों, यदि अब आप कोलकाता एयरपोर्ट पर ट्रैवल करके आते हैं तो सभी लोगों का कोरोना वायरस का टेस्ट कोलकाता एयरपोर्ट पर कराना पड़ेगा। ये नियम केवल यूके से आने वाले पैसेंजर्स के लिए कंपलसरी है। फ्रेंड्स, अगली खबर यहाँ पर कनाडा से सामने आ रही है। कनाडा में इस समय जिस तरीके से प्रदर्शन चल रहे हैं, अब वहाँ की एयरलाइंस कंपनियाँ भी लोगों का साथ दे रही है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर एयरलाइंस कंपनियों की तरफ से भी अब सरकार से ये रिक्वेस्ट की जा रही है कि जितने भी तरीके का ट्रैवल रिस्ट्रिक्शन को लागू किया गया है वो सभी रिस्ट्रिक्शन को ख़त्म कर देना चाहिए ताकि लोग आसानी से ट्रैवल कर सकें। आपको बता दें कि यहाँ पर ट्रैवल रिस्ट्रिक्शन के चलते इस समय कनाडा की दो बड़ी एयरलाइंस कंपनियाँ, जिनमें से एक वेस्ट एयरलाइंस कंपनी है, उसने अपनी तकरीबन 20% से अधिक फ़्लाइटों को कैंसिल कर दिया है। जी हाँ दोस्तों, वहाँ पर मार्च महीने में वेस्ट एयरलाइंस कंपनी ने अपनी मोर देन 20% फ़्लाइटों को कैंसिल कर दिया है। फ्रेंड्स, आपको बताते चलें कि भारत और कनाडा के बीच में अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों का इसके ऊपर कोई भी असर नहीं पड़ा है। यदि आप इस समय भारत में हैं और कनाडा के लिए ट्रैवल करना चाहते हैं तो आप बिना किसी रिस्ट्रिक्शन के ट्रैवल कर सकते हैं। और यहाँ पर कनाडा की गवर्नमेंट के द्वारा ये नियम भी लागू कर दिया गया है कि आप किसी भी लैब से अपना कोरोना वायरस का टेस्ट कराकर अब कनाडा में एंट्री कर सकते हैं। फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं और एक और ख़बर यहाँ पर यूक्रेन से जान लेते हैं। यूक्रेन में जिस तरीके के हालात हैं, जैसा कि आप सभी लोगों को पता होगा कि यूक्रेन और रसिया के बीच में इस समय टेंशन बढ़ती जा रही है, जिसको देखते हुए अब बहुत सारी एयरलाइंस कंपनियों ने यूक्रेन में अपनी फ़्लाइटों को ऑपरेट करना अवॉइड कर रही है। जी दोस्तों, अभी की जो बड़ी खबर सामने आ रही है उसके अनुसार कई बड़ी एयरलाइंस कंपनियों ने ये सूचना निकाली है कि अब वो यूक्रेन के बॉर्डर में अपनी फ़्लाइटों को ऑपरेट नहीं करेगी। इसके साथ साथ एयरलाइंस कंपनियां अब यूक्रेन के एयर स्पेस में भी अपनी फ़्लाइटों को ऑपरेट नहीं कर रही है। आपको बताते चले कि यूक्रेन की गवर्नमेंट की तरफ से ऐसी कोई भी एडवाइजरी अभी तक जारी नहीं की गई है कि एयरलाइंस कंपनियां उनके एयर स्पेस को यूज नहीं कर सकती है। लेकिन एयरलाइंस कंपनियां खुद से ही मौजूदा हालात को देखते हुए यूक्रेन के बॉर्डर में और यूक्रेन के एयर स्पेस में अपनी फ़्लाइटों को ऑपरेट करने से अवॉइड कर रही है। फ्रेंड्स, एक और बड़ी खबर यहाँ पर वियतनाम से जान लेते हैं। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर वियतनाम से काफ़ी अच्छी खबर सामने आ चुकी है। वियतनाम की गवर्नमेंट की तरफ से ये अनाउंसमेंट निकाल दी गई है कि 15 फरवरी से अब सभी इंटरनेशनल फ़्लाइटों को नॉर्मल बेसिस पर ऑपरेट करने की इजाज़त दे दी गई है। यानी कि अब किसी भी तरीके का कोई भी रिस्ट्रिक्शन लागू नहीं किया जाएगा और जिस तरीके से फ़्लाइटें कोरोना वायरस आने से पहले ऑपरेट हो रही थी, अब ठीक उसी तरीके से फ़्लाइटें वियतनाम में 15 फरवरी के बाद ऑपरेट की जाएगी। फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं और अगली खबर यहाँ पर यूएई से जान लेते हैं। यूएई की गवर्नमेंट की तरफ से भी दुनिया के कई सारे देशों की लिस्ट जारी करी गई है, जिन देशों के लोग अब यूएई में बिना कोरोना वायरस टेस्ट के ही ट्रैवल कर सकते हैं। जी दोस्तों, यदि ये सभी लोग फुली वैक्सीनेटेड हैं तो अब यूएई में आने से पहले या फिर यूएई में आने के बाद कोरोना वायरस टेस्ट कराना मैंडेटरी नहीं रखा गया है। बात करें यहाँ पर ये कौन कौन से देश हैं, तो इन देशों की लिस्ट में जो कंट्री शामिल हैं उनमें है लेबनान, नॉर्वे, ग्रीस, इसके अलावा जर्मनी, आगे इसमें शामिल किया गया है टर्की को और स्विट्ज़रलैंड, और इसके साथ साथ डेनमार्क और बहरीन। इन सभी देशों को इस लिस्ट में शामिल रखा गया है और इन देशों से जो लोग भी अब यूएई में एंट्री करेंगे उनके लिए कोरोना वायरस टेस्ट के नियम को
अब कंपल्सरी नहीं रखा गया है। बात करें यहाँ पर भारत की, तो भारत और यूएई के बीच में अभी जो फ्लाइटें ऑपरेट की जा रही है उसमें अभी भी कोरोना वायरस टेस्ट को मैंडेटरी रखा गया है। लेकिन अभी जो खबर सामने आ रही है उसके अनुसार रैपिड पीसीआर टेस्ट का नियम अब खत्म किया जा सकता है। और कई मीडिया चैनल्स की तरफ से ये भी खबर सामने आ रही है कि रैपिड पीसीआर टेस्ट का जो नियम था उसको ख़त्म भी कर दिया गया है। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोगों को पता होगा कि यदि आप दुबई के लिए ट्रैवल करना चाहते हैं तो आपको सबसे पहले अपना रैपिड पीसीआर टेस्ट कराना पड़ता है, जो कि फ़्लाइट में बैठने से 6 घंटे पहले होता है। उसके बाद ही आप दुबई के लिए ट्रैवल कर सकते हैं। अब इस नियम को ख़त्म कर दिया गया है। आपको फ़्लाइट में बैठने से पहले जो एक नॉर्मल आरटीपीसीआर टेस्ट होता है, जो कि 48 घंटे से ज़्यादा पुराना नहीं होना चाहिए, केवल वो टेस्ट कराकर ही अब आप दुबई के लिए ट्रैवल कर सकते हैं। लेकिन इसकी एक्चुअल जानकारी आप अपनी एयरलाइंस कंपनी से कंफर्म कर सकते हैं कि क्या ये नियम अभी एप्लीकेबल किया गया है या फिर नहीं किया गया है। इन सब के अलावा यदि आप यूएई में ट्रैवल कर रहे हैं तो आपके पास कोरोना वायरस का नेगेटिव रिपोर्ट पूरी तरीके से जेन्युइन होना चाहिए। यहाँ पर यूएई की गवर्नमेंट ने साफ साफ बोल दिया है कि यदि आपके पास फ्रॉड कोरोना वायरस का रिपोर्ट है, यानी कि आपके पास फेक कोरोना वायरस का रिपोर्ट है और ये पकड़ा जाता है तो आपके ऊपर 7,50,000 दिरहम तक का जुर्माना लग सकता है। इसके साथ साथ आपको जेल भी हो सकती है। ये नियम यहाँ पर यूएई की गवर्नमेंट की तरफ से सख्ती से लागू किया गया है। फ्रेंड्स, एक और बड़ी खबर यहाँ पर मुंबई एयरपोर्ट से सामने आ रही है। मुंबई एयरपोर्ट पर एक जिम्बाब्वे के पैसेंजर्स को गिरफ्तार किया गया है, जिसके पास से 60 करोड़ रुपए का ड्रग्स बरामद हुआ है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर कस्टमर एयर इंटेलिजेंस यूनिट के माध्यम से इस पैसेंजर्स को गिरफ्तार किया गया है। और ये जो पैसेंजर्स है जिम्बाब्वे से ट्रैवल करके भारत में एंट्री कर रही थी। अगली खबर के अनुसार भारत में एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया इस समय कई पोजीशंस पर भर्ती निकाल चुका है। यदि आप एविएशन सेक्टर में जॉब की तलाश में हैं और नई जॉब देख रहे हैं तो आप एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया से संपर्क कर सकते हैं। इस समय एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया भारत के कई सारे एयरपोर्ट के लिए कई सारे पोजीशंस के ऊपर भर्ती ले रही है। तो फ्रेंड्स, ये थी आज की एयरलाइंस और ट्रैवल से जुड़ी हुई कुछ बेहद ज़रूरी और काम की अपडेट। ऐसी और खबरों को रेगुलर बेसिस पर जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखें ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट समय पर मिलती रहे।